जब जब आप लोग देखते हैं तो महाराज जी बब्बर शेर जैसे दिखते हैं। कोई भी एक नया श्रावक आता है तो महाराज श्री के पास आने में बहुत डरता है, उसे बहुत डर लगता है। वैसे महाराज श्री के सिर में सींग नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो निकटता से महाराज जी से जब मिलता है, उनका वात्सल्य पाता है, उनकी आत्मीयता पाता है, तो बाहरी और भीतरी रूप एकदम अलग ही नजर आता है। वो ये कह करके निकलता है, मैं तो कुछ और ही समझता था, लेकिन यहां आकर के देखा तो यहां आकर के एक नवनीत का गोला ही नजर आता है। और हमारी भी धारणा लगभग ऐसी ही थी, सही कह रहे हैं, जैसे श्रावकों की होती ना, बिल्कुल ऐसी ही धारणा पहले हमारी भी ऐसी थी। लेकिन जब वह बागड़ राजस्थान में महाराज श्री का सानिध्य मिला और निकटता मिली और आत्मीयता मिली, तो पूरी की पूरी धारणा सिर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो भी तक दक्षिण की थी वो पूरी उत्तर की हो गई, जो पहले उल्टी थी एकदम सुलटी हो गई। यदि वात्सल्य यदि कहीं देखना है तो पूज्यवर मुनि चेंबर के चरणों में आकर के वात्सल्य देखने को मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता, चाहे वह साधु के लिए हो चाहे वह श्रावक के लिए हो, हमारे जीवन का उत्थान यदि कहीं होता है, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है, तो उसका सबसे पहला नींव का पत्थर होता है श्रद्धा और समर्पण। बिना श्रद्धा और बिना समर्पण के हम चाहे कितना भी क्यों ना करते जाएं, कुछ भी क्यों ना करते जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं होती है। सब कुछ बड़ा सुपरफिशियल होता है, ऊपरी सतह पे रहने वाला होता है। और श्रद्धा और समर्पण की परिभाषा यदि हमें वास्तविक रूप से कहीं सीखने को मिली तो महाराज श्री के चरणों में ही सीखने को मिली। जब व्यक्ति इतनी गहरी श्रद्धा से भर जाता है, उसी श्रद्धा का परिणाम होता है, उसी श्रद्धा का चमत्कार होता है। जो कार्य असंभव से लगने वाले होते हैं वो कार्य अपने आप बड़े आसानी से संभव हो जाते हैं। उसके पीछे यदि कोई राज है तो वह प्रभु के और गुरु के चरणों के भी निकट रह करके श्रद्धा और समर्पण का भाव लाना। जिसके हृदय में, जिसके मन में वो श्रद्धा समर्पण का भाव प्रकट हो गया, समझना उसने सारी जंग जीत ली, अब कुछ नहीं बचा। 99% सब कुछ जीता जा चुका है, बस 1% रहा है, और वो 1% भी बड़ी आसानी से जीत लिया जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारी नींव मजबूत होती है। और जिस भवन की, जिस जिनालय की, जिस प्रासाद की नींव बड़ी मजबूत होती है, भले ही वो भवन बाद में क्यों ना खड़े हो, उसकी चिंता ज्यादा नहीं करना। हमने यदि फाउंडेशन का कार्य कर लिया तो एक ना एक दिन वह भवन अपने आप खड़ा हो ही जाएगा, वह जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा, उसकी यात्रा शिखर और कलश तक हो ही जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना समर्पण के हमारी सारी की सारी साधना एक बाहर की साधना होकर के रह जाती है।